इसके बाद सत्यवती ने भार्गव जमदग्नि को जन्म दिया। जमदग्नि ने रेणुका से अग्नि के समान तेजस्वी परशुराम को प्राप्त किया। क्या आपने कभी सुना है उस राजा की कथा जिसने स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी के साथ मेरु पर्वत तक प्रेम विहार किया और उसी वंश में जन्म लिया परशुराम और ब्रह्मर्षि विश्वामित्र जैसे महायोद्धाओं ने? यह केवल एक कहानी नहीं, यह है देवों, ऋषियों, श्रापों, तपस्या और महाविनाश की अद्भुत गाथा जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। लोमहर्षण ने कहा, हे श्रेष्ठ ऋषियों, बुध के पुत्र विद्वान पुरुरवा थे। वे ऊर्जावान, उदार और यज्ञों में प्रचुर मात्रा में दक्षिणा देने वाले थे। वे अत्यंत पराक्रमी और ब्रह्म के ज्ञान से संपन्न थे। युद्ध में शत्रु उन्हें परास्त करने में असमर्थ थे। वे सत्यवादी थे और उनकी बुद्धि शुभ थी। वे इंद्रिय संयमी तथा काम वासना में लिप्त नहीं होते थे। तीनों लोकों में उनकी कीर्ति अनुपम थी। गौरव और अभिमान त्याग कर उर्वशी ने उन्हें स्वीकार किया। राजा पुरुरवा ने उर्वशी के साथ चित्ररथ वन, मंदाकिनी के तट और नंदन वन में दिव्य विहार किया। वे मेरु पर्वत की चोटी तक गए और देवताओं के प्रिय उपवनों में विचरण करते रहे। उर्वशी से पुरुरवा को 7 तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुए: आयु, अमावसु, विश्वायु, श्रुतायु, दृढ़ायु, वनायु और बहवायु। अमावसु के पुत्र राजा भीम हुए और भीम के पुत्र कंचन प्रभ हुए। सुहोत्र के पुत्र जाहनु ने महान यज्ञ किया जिसमें सर्पों की आहुति दी गई। गंगा उन्हें पति रूप में प्राप्त करना चाहती थीं, परंतु अस्वीकार किए जाने पर उन्होंने यज्ञशाला को जल से भर दिया। क्रोधित जाहनु ने गंगा को शाप दिया, मैं तुम्हारे जल को पी जाऊंगा। महर्षियों ने गंगा को पुनः बाहर निकाला और वह जाह्नवी कहलाई। कुश के 4 पुत्र हुए: कुशिक, कुशनाभ, कुशांब और मूर्तिमान। पहलवों ने कुशिक को राज्य से निकाल दिया और वे वन में तपस्या करने लगे। उन्होंने इंद्र के समान पुत्र पाने के लिए 1000 वर्षों तक घोर तप किया। इंद्र स्वयं उनके सामने प्रकट हुए और उनके पुत्र रूप में जन्म लेने का निश्चय किया। मघवान स्वयं गाधी के रूप में कुशिक के पुत्र हुए। गाधी की पुत्री सत्यवती का विवाह भार्गव ऋचीक से हुआ। ऋचीक ने सत्यवती और उसकी माता के लिए अलग अलग चरु तैयार किया। भूलवश चरु बदल गए और सत्यवती ने वो चरु खा लिया जो उसकी माता के लिए था। ऋचीक ने कहा, तुम्हारा पुत्र उग्र स्वभाव वाला होगा और तुम्हारा भाई ब्रह्म ज्ञान का भंडार होगा। नरेटर सत्यवती ने विनती की, मेरे पुत्र को ऐसा मत होने दीजिए। ऋषि ने वर दिया, तुम्हारा पौत्र वैसा होगा, पुत्र नहीं। इसके बाद सत्यवती ने भार्गव जमदग्नि को जन्म दिया। जमदग्नि ने रेणुका से अग्नि के समान तेजस्वी परशुराम को प्राप्त किया। गाधी के पुत्र विश्वामित्र हुए जो तप और विद्या से ब्रह्मर्षि बने। विश्वामित्र के अनेक तेजस्वी पुत्र हुए और कौशिक वंश दूर दूर तक प्रसिद्ध हुआ। शुनशेफ को हरिश्चंद्र के यज्ञ में बलि पशु बनाया गया था, किंतु बाद में वे विश्वामित्र के पुत्र बने। मैंने जाहनु के वंश का वर्णन कर दिया। अब मैं महान आत्मा आयु के वंश का वर्णन करूंगा। लेकिन ठहरिए, कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। अब आरंभ होगा आयु के वंश का वो अध्याय जहां जन्म लेंगे ऐसे महायोद्धा और ऋषि जिनकी गाथाएं पूरी पृथ्वी को हिला देंगी। अगले भाग में खुलेंगे और भी रहस्यमयी श्राप, दिव्य अस्त्र और देवताओं के गुप्त रहस्य। इसलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और इस महागाथा के अगले अध्याय के लिए तैयार हो जाइए।